हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गेन स्टडी पर। आज हम लोग गेन क्लासेस पर आर्टिकल 124 के विषय में बात करेंगे, जो संविधान का एक महत्वपूर्ण विषय है। आर्टिकल 124 का संबंध उच्चतम न्यायालय के विषय से है। अब याद रखिएगा, आर्टिकल 124 अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे चल के आर्टिकल 124 को या फिर आर्टिकल 124(1) के विषय में जानेंगे। इस अनुच्छेद के तहत प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 124 को का संबंध उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या से है। ठीक है। समय के साथ इन आर्टिकल्स में परिवर्तन किए गए तथा इसमें संशोधन किए गए और इस आर्टिकल के ही अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। अब आगे चलते हैं। आगे चलकर इसी अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई। ये शक्ति जो प्रदान की गई है, यह सांसद द्वारा दी गई है। ठीक है। 1956 ईस्वी में सांसद के अन्य न्यायाधीश की संख्या सांसद द्वारा इसकी जो संख्या थी 10 निश्चित की गई थी। 1960 में इसी की संख्या सांसद द्वारा 13 कर दी गई। 1977 में से ये संख्या 17 कर दी गई तथा 1986 में इनके न्यायाधीशों की संख्या 25 कर दी गई। ये जो बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों 10, 13, ये अन्य न्यायाधीशों की संख्या है, ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश को हम लोग छोड़ रहे हैं। इसी के साथ 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी। सर्वोच्च न्यायालय के संशोधन विधेयक 2019 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 कर दी गई। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित है।